प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर टाइम दिया मेरे तुझ पे खूब करता घर में उसको यूज क्लियर हो जाता मेरा IIM में IIT मिल जाता छोटा सा जॉब जिस नासा में कोई एस्ट्रोनॉट जेल में भी होता तो सो आज का वीडियो जो डिस्कस करने वाले हैं हम, ऑल्दो अभी प्रिपरेशन चल रही है, आपके बिगेस्ट चैप्टर्स जैसे एनपीओ हो गया और बाकी चैप्टर्स हो गए, उनमें क्या करना है, उनको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन पहले एक सबसे बड़ा डिस्कशन, और वो ये है कि आखिर अकाउंट्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। 50, 100, 200, 2000, 2 लाख। कई लोग 4 बुक यूज करते हैं। उन ज्ञानी महात्माओं को सैल्यूट करना एकदम ऐसा वाला, कारण वो गधे हैं। ऐसा अकाउंट्स में कहीं नहीं है कि आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। सिंपल सा फंडा है अकाउंट्स का, आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, एक बुक पे स्टिक करो और अकाउंट्स आपकी सॉल्व होती चली जाएगी। जनरली ऐसी काफी सारी बुक्स हैं जिनका मैंने कंटेंट देखा हुआ है, और उनमें से एक बुक है टीएस गिरवाल सुल्तान चंद की है, दूसरी एक गोयल करके भी है, एक अलग पब्लिकेशन हाउस की, नॉट स्पॉन्सर्ड, गलती से भी नहीं है। बट ये बुक्स वो है जो पूरा कंटेंट 100% कंटेंट जो सीबीएसई पूछता है वो इनकलकेट करके आपको परस के देती है। और अगर आप इनमें से किसी भी एक बुक पे टिकते हो तो आपके मार्क्स श्योरिटी में आने वाले हैं। तो फिर भी क्या इनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है? जो बच्चा साल भर पढ़ता है उसके लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करना जरूरी है या मैंडेटरी है काइंड ऑफ, बट अगेन आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अकाउंट्स को अप्रोच करते हो। काफी सारे लोगों को लगने वाला है कि वो लेट हो चुके हैं अकाउंट्स करने के लिए, बट ऐसा नहीं है। अभी भी आपको एक फेवरेट बुक अपनी चूज कर सकते हो, अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा या तो आप टीएस गिरवाल पे स्टिक करो या फिर गोयल पे स्टिक करो। दोनों ही इक्विवेलेंट अच्छी बुक है, आप किसी भी पर्टिकुलर बुक को उठा के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर सकते हो। नाउ एक मैं बड़ी अच्छी एडवाइस देने वाला हूं, और वो एडवाइस है, अगर आपको किसी खराब टीचर को पकड़ना है तो उसका बड़ा आसान तरीका है। अगर कोई टीचर आपसे बोलता है कि चलो यार इलस्ट्रेशन से चालू करते हैं, परेशानी है। यानी आप कभी भी अपने कॉन्सेप्ट्स नहीं बना सकते हो अगर आप घर पे बैठ के इलस्ट्रेशंस कर रहे हो, और वही सबसे बड़ा कारण है कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस करने बैठते हो आपका रिजल्ट नहीं आता है, बिकॉज आपको वो आदत बन चुकी है बार बार आंसर को देखने की, बार बार आंसर को चेक करने की। मैं जब पढ़ाता हूं, जब अपने एक कुछ सिलेक्टेड बच्चों को जब मैं क्लास लेता हूं, जब मैं उनके साथ बैठ के एक डिस्कशन सेशन सा करता हूं, तो मेरा सबसे पहला मोटिव होता है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। इसके 2 एडवांटेज हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उस हिसाब से कंसेप्चुअल नॉलेज गेन होती है कि आंसर आखिर लेकर कैसे आना है। कई बच्चे जुगाड़ू भी होते हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया से तब भी आंसर लेके आ जाते हैं जबकि उन्होंने पूरा गलत करके रखा है, लेकिन अल्टीमेटली वो कोशिश करते हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट मैटर्स इन अकाउंटेंसी। वरना सही आंसर लाना है तो कर लो ना इलस्ट्रेशन सॉल्व। टीचर भी तो इसलिए बोलता है क्योंकि उनके लिए वो चीज आसान है। वो क्या करेंगे, बता देंगे अच्छा बेटा देखो ये एंट्री तुमने गलत कर रखी है। वहां टीचर भी एफर्ट नहीं डाला, तो यहां पे नंबर 2 आता है कि वहां पे मुझे भी एफर्ट डालने का मौका मिल जाता है। वहां पे मैं भी क्वेश्चंस उनके साथ जब सॉल्व करता हूं तो मुझे भी पता चलता है कि किस क्वेश्चन में क्या नया है। सो अल्टीमेटली बात वहीं पे आके रुकती है कि कितने क्वेश्चंस करना अकाउंटेंसी के अंदर जरूरी है, ज्यादा करना जरूरी नहीं है। आपके प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो उससे पहले मुझे मालूम है आपके पास सिलेक्टेड टाइम है, मुझे मालूम है काफी ज्यादा हार्डशिप रहेगी, काफी हार्डवर्क रहेगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को करना, बिकॉज अल्टीमेटली हम जैसे एवरेज लोग जो होते हैं उनके आंसर्स नहीं आते हैं। लेकिन याद रखना आंसर का सिर्फ 1 मार्क होता है, बाकी पूरे सोल्यूशन की मार्किंग होती है। तो पहले अपना माइंडसेट चेंज करो। अगर मार्क्स अभी तक नहीं आते थे तो वैसे भी तुम लोग 10 दिन के अंदर कुछ नहीं कर सकते, 15 दिन के अंदर कुछ नहीं कर सकते। अच्छी बात क्या है, सबसे बढ़िया सुकून में बैठो और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चालू करो। अब आपका टारगेट प्री बोर्ड्स के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स भी होने चाहिए, और उसके लिए आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करना जरूरी है, सो दैट अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है मैं सेटिस्फाइड रहूंगा अगर तुम लोग उसमें 6 मार्क भी लेके आते हो अपने प्री बोर्ड्स में, और वो 2 मार्क्स आंसर के मिस आउट कर जाते हो क्योंकि तुमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किए थे, तुम अपने कंसेप्ट डेवलप कर रहे थे और तुमने ध्यान नहीं दिया कि शायद आंसर परफेक्ट आ रहा था या नहीं। तुम अपने माइंडसेट के साथ गए, तुम अपनी अकाउंट्स की वो गट फीलिंग के साथ गए। सो अल्टीमेटली उन टीचर्स को सबसे पहले साइड कर दो जो आपको इलस्ट्रेशंस करवा रहे हैं, उठाना चालू कर दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को। गलतियां होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, मिस्टेक्स हो सकता है इतनी करो कि फ्रस्ट्रेशन में आ जाओ, लेकिन अल्टीमेटली एक चीज ध्यान रखना, उससे सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ेगा कि आपके कंसेप्ट्स ओपन अप होने लगेंगे और आपको पता लगना चालू हो जाएगा
कि आप गलतियां कहां कर रहे थे। अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट निकलता है अकाउंट्स के अंदर, इट इज नॉट अबाउट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू सॉल्व, इट इज ऑलवेज अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग योर कंसेप्ट्स आर। और जो लोग शो ऑफ कर भी रहे हैं कि भाई उन्होंने 6 लाख क्वेश्चन करके रखे हुए हैं अकाउंट्स के 3000 बुक से, वो सबसे बड़े गधे हैं, क्योंकि अगर उनके कंसेप्ट स्ट्रांग होते तो उन्हें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक टॉपिक उठाओ, 3 क्वेश्चन, पहला गलत कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, अपने कंसेप्ट बिल्डअप करो। दूसरा क्वेश्चन उठाओ, गलती कर रहे हो कोई इशू नहीं है, तीसरे में जान फूंक दो। ऐसा करने की कोशिश करो कि आपका आंसर आना ही चाहिए। चलो नहीं आया, डिप्रेस मत हो, अल्टीमेटली आप कंसेप्ट्स डेवलप कर रहे हो, टाइम लगेगा, मे बी 1 मंथ, मे बी 1.5 मंथ, मे बी 2 मंथ्स, बट अल्टीमेटली आप उस जाल से निकल जाओगे जो आपको रिस्ट्रेन कर रहा है, जहां पे आपके 80 में से कभी 40 मार्क्स आ रहे हैं, कभी 50 मार्क्स आ रहे हैं, कभी ऐसी नौबत आ रही है कि फेल होने पे आ रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा सॉल्व कर रहे हो फ्रस्ट्रेशन के अंदर, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है। सो अल्टीमेटली इट इज नॉट अबाउट क्वेश्चंस, इट इज अबाउट द कंसेप्ट्स। अगेन थैंक यू बोलना चाहूंगा दोस्तों, आप लोगों की बदौलत आज कॉमर्स बाबा 1,50,000 सब्सक्राइबर्स पार कर चुका है। हमारे पास ज्वाइन बटन आ चुका है। अगर आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल हैं, आप उस ज्वाइन बटन को क्लिक करके कॉमर्स बाबा के मेंबर बन सकते हैं, इस टीम कॉमर्स बाबा का एक पार्ट बन सकते हैं। और ये एक तरीका है जिससे आप कॉमर्स बाबा चैनल को सपोर्ट करके उसको ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। इसमें आपके लिए क्या बेनिफिट है, बाबा जी खुद आपके साथ लाइव बैठेंगे आपके डाउट सेशन सॉल्व करने के लिए। आपको सैंपल पेपर्स दिए जाएंगे जो कि आप सॉल्व करके अपने कंसेप्ट्स बिल्डअप कर सकते हो। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिनके थ्रू आप शॉर्ट में स्वीट में अपने आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हो या अपने कंसेप्ट्स अगेन बिल्डअप कर सकते हो। एंड इफ यू डोंट वांट टू, स्टिल नो प्रॉब्लम, बाबा जी लव्स यू। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। ऐसा होगा, पहले से थी आशा।